हाँ जी, तो होली जा चुकी है और अभी बारी है आपके एग्जाम्स की। देखो काफी छुट्टियां थी आपके बायोलॉजी के एग्जाम्स में और हमने कुछ दिन होली में बिता लिए हैं, बट अब जो हमको है टोटली फोकस होके पढ़ना है, टोटली हमको बायोलॉजी के ऊपर फोकस करना है ताकि हमारे बढ़िया नंबर आ जाए। देखो जब हम बात करते हैं ना बच्चों की, तो दो तरीके के बच्चे होते हैं। वो कहते हैं जी, एक तो ऐसे वाला बच्चा होता है जो कहता है जी हमको टॉपर बनना है, एक ऐसा बच्चा होता है जो कहता है जी बस पास होने का जुगाड़ कर दो, बाकी सब हम देख लेंगे, बस ऐसा बता दो कि पास हो जाए। ऐसा होता है ना कि जो भाई को बोलता है जी बस हेडिंग बता दे, आगे मैं देख लूंगा, ऐसे वाला बच्चा हमारा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम दोनों किस्म के बच्चों के लिए ही एक कॉमन स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, जिससे एक टॉपर भी बन जाएगा और एक का पास होने का जुगाड़ भी बन जाएगा। उससे पहले एक बार जरा सी नजर आप बायोलॉजी के सिलेबस के ऊपर मारो, ठीक है। बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर आप देखोगे तो आपके पास 5 यूनिट है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन 16 नंबर की है, जेनेटिक्स 20 नंबर की है, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर 12 की, बायोटेक 12 की, इको एंड एनवायरनमेंट 10 नंबर की है। यानी सबसे ज्यादा मार्क्स कैरिंग कौन सी वाली आपकी है? सबसे ज्यादा मार्क्स कैरिंग यूनिट है पहली दो। तो सीधी सी बात है भाई, जो ज्यादा मार्क्स वाली होगी वही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी वाली तो चीज है ही नहीं। जो ज्यादा नंबर की होगी, ज्यादा वेटेज रखेगा, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अब यहाँ पे देखो तो 70 नंबर का हमारे पास टोटल पेपर है। उसमें से अगर हम ये 2 यूनिट पक्की कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ये 2 यूनिट पक्की कर लेते हैं, हमारे पास 36 नंबर तो वैसे ही आ जाते हैं ना, पास तो हम वैसे ही हो जाते हैं यहाँ पे सिर्फ इन 2 यूनिट्स को कर लेने से। बट हमको सिर्फ पास नहीं करना है ना यहाँ पे, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हम पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाए, तो हमको ये वाला पोर्शन भी देखना होता है। तो ये तो मान लो कि पहले वाली 2 यूनिट आप लोगों के लिए मतलब कि ऐसा है कि लाइक अ जड़ी बूटी, लाइक अ मैजिक, कि आपको अमृत ये पीना ही पीना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा आप यहाँ पे ये वाली जो आपकी यूनिट है इकोलॉजी इज वेरी सिंपल, सोबर एंड शांत सी यूनिट है, प्यारी सी यूनिट है, 10 नंबर इजीली दे जाएगी आपको, ठीक है। ये 3 यूनिट भी आप कर लोगे ना तो मतलब माशाल्लाह क्या पेपर आपका होने वाला है, मतलब कोई रोक नहीं सकते, इतना ताबड़तोड़। अगर आपको टॉपर बनना है तो 5 कर लो भैया। अब इसके लिए करना क्या है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, राइट। करना क्या है आपको, तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी आपकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर, ये कर लो वो कर लो, बट बेटा बात ऐसी होती है जब एग्जाम आता है तो स्ट्रैटेजी सबकी एक ही होती है, राइट। बायोलॉजी के अंदर कोई कुछ और नहीं पढ़ाएगा, सबका सेम ही कंटेंट होता है, सब कुछ सेम रहता है, बस पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो जाता है ना। तो हमको चीजें क्या करनी है, एक सीक्वेंस से लेके चलनी है। सबसे पहले तो हमको एक बार पूरा सिलेबस मालूम है, सिलेबस क्या है, क्या करना है, उसका क्विक रिवीजन हमको लेना है, जो कि आज शाम को मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक 4 बजे। तो आप 4 बजे भी जुड़ जाइएगा वीडियो में, ठीक है। अब उसका रिवीजन करने के बाद हमको वहां पे उसके फुल सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने, तो नेक्स्ट डे मैं आपको कराऊंगी क्या, फुल सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, राइट। ताकि आपको क्या हो जाए भी, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, राइट, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें परफेक्ट नहीं हो सकती हैं, राइट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप अगर रिवीजन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इस तरीके से मैं आपको करा दूंगी कि एग्जामिनर भी चेक करते हुए सोचेगा भैया ये मैडम किस बच्चे से पढ़ के आया, ये बच्चे उसी मैडम से मैं अपना बच्चा पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाने वाला है। तो मतलब फोकस रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। आगे अगर मैं चलूँ तो आपका केस स्टडी और एमसीक्यू आपके पास कितने नंबर, 16 नंबर का एमसीक्यू आएगा। केस स्टडी 2 क्वेश्चन आएंगे 8-8 नंबर के, यानी कि 16 + 8 कितना हो गया, 16 + 8 हो गया 24 नंबर की बात यहाँ पे है। इजीली हो जाएगा। केस स्टडी के अंदर रीड एंड आंसर ही होता है एक तरीके का, बस थोड़ा सा लॉजिकल आपको सोचना होता है। एमसीक्यू बहुत इजी है, शानदार से कराऊंगी, बहुत जबरदस्त एमसीक्यूज कराऊंगी। अगर उसके बाद भी आपका 1 नंबर कट जाए तो गारंटी नहीं कटेगा भैया, नहीं कटेगा, राइट। उसके बाद टॉप 500 क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले सभी इंक्लूडेड होंगे। टॉप 500। देखो 150 से कुछ नहीं होता है, लिटरली कुछ नहीं होता है 150 से भैया। 32-33 तो तुम्हारे पेपर में ही आएंगे, तो 50 में से रहेगा क्या, है ना। तो टॉप 50 कुछ नहीं है, आप ये करो, इसके अंदर आपको गारंटी है, मैं लिख के दे रही हूँ, इससे बाहर अगर आपका पेपर आ जाए तो अगर आप ये टॉप 500 कर लेते हो, 50-50 से कुछ काम नहीं चलने वाला है। आगे देखो सैम्पल पेपर की बात करूँ तो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर दिया, तो जो बच्चे केमिस्ट्री का या फिर आपका फिजिक्स का एग्जाम दे चुके हैं ना, और इंग्लिश का या हिंदी का, उनको पता है अच्छे से कि थोड़ा बहुत हमारा यहाँ से मिलती जुलती हुई चीज़ आई है। हालांकि वो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सैम्पल पेपर ज़्यादा हार्ड था, बट एनीवेज वो एक अलग चीज़ है। बट यहाँ पे हमको ये भी एक बार लिटरली दोबारा से रिवाइज करना है। इसके अलावा सीबीएसई ने तो दिया ही दिया है आपका एक गैस पेपर, जो कि हम कराएंगे, और मैं आपको 3 से 4 गैस पेपर कराऊंगी। वो आपके ऑफिशियल सीबीएसई वाले नहीं होंगे, हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। और बाय गॉड अगर वो सोल्व कर लेंगे ना हम, उसकी प्रैक्टिस हमको होगी ना, तो उसके बाद तो बस मौजा और कुछ नहीं है, राइट। और फाइनली जब हमारा फर्स्ट डे होगा, मतलब 16th होगा, आखिरी डे होगा, तो मॉर्निंग में 5 AM किस टाइम पे, 5 बजे, सुबह 5 बजे हम लास्ट टचअप करेंगे, जैसे मेकअप के लास्ट टचअप करते हैं ना,
ऐसे हम यहाँ पे भी लास्ट टचअप करेंगे, अपने जो टॉपिक्स उनको ब्रशअप कर लेंगे ताकि एग्जाम के अंदर हमारा कुछ चीज़ें छूटे ना, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं आपका फोकस भी कराने वाली हूँ, राइट। तो देखो ये जो आपका रहने वाला है पैटर्न, ये जो आपका पैटर्न है ये सबका सेम ही होता है। अगर आपको मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास से ही पढ़ो, जिसके पास से भी पढ़ना उसके पास से पढ़ो, बट स्ट्रैटेजी ये लेके चलो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, हर किसी का सेम ही होता है बेटा, क्योंकि सबको पता है कि एग्जाम कहाँ से आएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जो आपके फुल सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आपके PYQ कराने वाली हूँ। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आप ये मत सोचो कि PYQ कहाँ गए, PYQ आपके अभी भी यही है, ठीक है। यहाँ पे आपके PYQ भी इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके इंक्लूडेड है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर, राइट। और इस टॉप के अंदर वो PYQ इंक्लूडेड होंगे जो कि बार बार रिपीट होते हुए आए हैं। और टॉप 500 आपके लास्ट 10 ईयर्स के PYQ में से मैं निकाल के लेके आऊंगी, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत पैटर्न अभी चेंज हुआ है। पहले तो फिर भी सिलेबस तो वही था ना, क्वेश्चंस तो वही थे, वही आपके अभी एक साथ आ जाएंगे, पहले अलग अलग आ रहे थे, तो बाकी से रहने वाला है सभी का। तो आई होप आप अच्छे से इसको करोगे। और जो बच्चा चाहता है कि हाँ जी हम सोनिया मैम के साथ दिन रात पढ़े और एग्जामिनर भी चौंक जाए कि हमने कहाँ से पढ़ा है, मैं भी अपने बच्चों को वहीं से पढ़ाऊंगा, तो इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ एडा 24/7 पे, राइट। और आज शाम 4 बजे आपकी क्लास होने वाली, जहां पे हम फुल रिवीजन करेंगे। यहां पे मैं आपको याद कराऊंगी, समझाऊंगी। रिवीजन ये होता है कि भैया बस हम पढ़ के चले गए, नहीं आपको मैं वो नहीं कराऊंगी, क्रैमिंग नहीं कराऊंगी, रट्टा नहीं करवाने वाली हूँ, राइट। समझाऊंगी और याद कराऊंगी, वहीं के वही सेशन में हो जाने वाला है। अगर आप आओगे तो मजा आ जाएगा। चलो लेट्स डू इट गाइज, और मिलते हैं शाम को ठीक 4 बजे। अभी इतना ही, सी यू सून एंड हैव अ नाइस डे।